रविदास जी महाराज की, दोनों संत गुरु रविदास जी महाराज की, जो बोले सो बोले सदगुरु रविदास जी महाराज की। आज शिविर के पावन भूमि पर जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में विराजमान शिविर के समझ संगत और मंच पर विराजमान सभी अतिथियों को जगत गुरु सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 649वीं जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम करकर इस समाज को जागरूक करने का काम किया है। अभी हमारे बीच में कुछ लोग हैं, महाराज जी पूछेंगे तो यहाँ पर बात चल रही थी सदगुरु रविदास जी महाराज की कि आज ही के दिन माता कलसा की गोद में पिता संतोष दास, दादी लक्ष्मी बाई और दादा कालीराम जी के आंगन में शिव गोवर्धनपुर बनारस काशी में सदगुरु रविदास जी महाराज ने जन्म लिया था। और उनके जन्म के बाद एक कहावत है कि 1433 की मार्च सुदी 15 दुखियों को कल्याण की प्रकट गुरु रविदास। तो गुरु रविदास जी महाराज इस भारत भूमि पर जन्म लेने के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन काल में इस भारत के अंदर जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए मानवता और समानता का भाईचारा कैसे पैदा हो, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन काम किया और कहा कि जात जात में जात हो जो केवल में पाप और रविदास का मानो दूसरे में दोनों जात में जात। आज तो छोटे साल पहले उन्होंने ये बात कही थी कि हमें जात पात के चक्कर में मत बांटो और हमें जात पात के चक्कर में मत रखो, आने वाला समय देश के अंदर बहुत खराब होगा। परंतु हमारे कुछ वर्ग के लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना और जाति पाति बनाकर इस देश को बांटने का काम किया। गुरु रविदास जी ने एक और दोहा कहा कि जात जात में जात जो केवल में पाप और रविदास में हमारे दूसरे दोनों जात में जात। गुरु रविदास जी महाराज ने उनसे कहा कि आप लोगों ने जैसा भ्रष्ट खड़ा कर दिया है जात का, जिसको पेड़ का पेड़ बोलते हैं, जिसमें लकड़ी नहीं होती है, एक एक पत्ता हम निकालते जाते और पेड़ होता बोलाता है। इसी प्रकार जाति का निर्माण करने वालों ने इस देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम किया। और उन्होंने कहा कि ऐसा चारों राज्य में ना मिले स्वरूप है और छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे। इस बात को भी उन्होंने नहीं माना। और जब उन्होंने अपने जीवन काल में भारत की भूमि पर तमाम संत गुरु महापुरुषों को जो समझाया तो देश से जात का खत्म होना बहुत जरूरी है, परंतु उन्होंने अपनी बात ना मानते हुए इस भारत को जाति व्यवस्था का देश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका नुकसान हम लोग भुगत रहे हैं। भारत के अंदर गुरु रविदास जी को मानने वाले 52 राजा रानियों के साथ साथ पूरे देश के मानवतावादी लोग इनको मानते हैं। और सदगुरु रविदास जी महाराज को प्रथम बार किसी ने अपना गुरु बनाया तो क्षत्रिय उनके राजा रहे और उनकी राजकुमारी जिनका नाम मीराबाई था, जिन्होंने गुरु रविदास जी महाराज की पहली प्रतिमा और छाया जो उनके जीते जी बनवाने का काम किया, उनके व्यवहार के किले में उनके परिवार के द्वारा बनाई गई प्रथम प्रतिमा जो है भारत के अंदर, वो रानी जो मीरा ने बनवाई। और उसके बाद उनके ससुराल में राणा सांगा के द्वारा गुरु रविदास जी महाराज की चित्तौड़गढ़ में जो सबसे एशिया का सबसे बड़ा किला है, उस किले में सदगुरु रविदास जी महाराज की छतरी बनवाने का काम क्षत्रिय राजाओं ने किया।
उसके बाद उनके भोसले ने कुमारगढ़ में गुरु रविदास जी महाराज का मंदिर बनवाया, महत्वपूर्ण बनवाया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे कुल में जिस रविदास जी महाराज की हम बात करते हैं उनके मानने वाले हमसे पहले छत्रपति के राजा रानी रहे। उसके बाद मुगल काल में जब सिकंदर लोधी का राजपाट देश पे चल रहा था तो सिकंदर लोधी ने भी उनको अपना गुरु बनाकर इस बात को सिद्ध कराया कि मुसलमान समाज भी गुरु जी को अपना मानता था। गुरु जी की उन्होंने भागलपुर भी बनवाया। तो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा के दिया, आश्रम बनवा के दिया। ये मुसलमान राजाओं की कहानी है। उसके बाद रामदास जी महाराज, अर्जुन देव जी महाराज, जो कि सिख समुदाय के बहुत बड़े गुरु हुए। एक सेकंड भैया, थोड़ा सा तो जल्दी संक्षेप कर। हाँ, जल्दी कर दो। तो उन्होंने गुरु महाराज की अपनी भाइयों को गुरु ग्रंथ साहब में समाहित करके गुरु जी के सम्मान का दर्जा दिया। एक तरफ क्षत्रियों ने, एक तरफ मुसलमानों ने, एक तरफ सिखों ने।